So today we are going to start our new exercise which is exercise number 4.2. इसका आज हम सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन से आपको पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं जो आपने 8th क्लास में किए थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 9th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, 10th क्लास में भी यही क्वेश्चन है, सिर्फ एक बहुत छोटा सा जस्ट हल्का सा चेंज है। उस चेंज को हम अभी बताएंगे। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होशियार हैं जिनको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती, तो वो लोग स्पेशली ध्यान से देखें क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैथमेटिक्स का बेस है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आपको आगे भी क्वेश्चन समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। जब भी हमें इसे सॉल्व करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है, सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट को देखते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट कोएफिशिएंट को। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 1 और लास्ट है 10, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, जहां पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन 1 10 जा 1 into 10, ये क्या बनेगा 1 10 जा 10। अब इस 10 को प्राइम फैक्टर्स कर दिए 2 5, हमने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब हमें क्या करना है, देखिए अपने क्वेश्चन को x² सेम यही रखना है, लास्ट टर्म भी यही रखनी है, ये वाला x भी ऐसे ही रखना है। सिर्फ हमें यहाँ का साइन चेक करना है। ये साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए, जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। अगर यहाँ पर साइन होता पॉजिटिव तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते जिनको ऐड करके 3 आ जाए, लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से हमें दो नंबर मल्टीप्लाई करके ऐसे बनाने जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 3 आए। तो देखिए 5 माइनस 2 कितना होगा 3। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 माइनस 2 3। अब x² माइनस ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स 5x 2 इंटू एक्स 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव और अंदर मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पर x² का सिर्फ x बचा, माइनस 5 प्लस इन दोनों से देखिए 2 कॉमन आ जाता है, ये बनेगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा क्या, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बता रहा है, ये x माइनस 5 और x प्लस 2 इन दोनों की प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है। इसका मतलब आइदर ये 0 है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आ रही है 0। तो 0 कब आएगा, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी या फिर दोनों ही 0 होंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली टर्म को 0 के इक्वल रखता हूँ। मैंने पुट किया x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 माइनस 5 तो प्लस 5, और जब मैं सेकंड टर्म को 0 के इक्वल रखता हूँ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2। तो इसके जो रूट्स या जीरोस है x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2, ये इसके जीरोस है या फिर रूट्स है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 रखते हैं तो भी 0 आएगा, और अगर x इक्वल्स टू माइनस 2 रखते हैं तो भी 0 आएगा। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट की जो मल्टीप्लाई की 2 6 12। अब 12 के हम फैक्टर करते हैं। 12 के जो फैक्टर करेंगे 2 6 12, 2 3 3 1 जा, ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए इसके। अब यहाँ वाला साइन देखते हैं, ये साइन क्या है, नेगेटिव, और x का कोएफिशिएंट 1, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1।
तो इसका मतलब है कि इनसे दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। इनसे दो नंबर्स ऐसे बनाने जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2x² प्लस यहां पर ब्रैकेट ऐसे ही रहने देना है, ये x ऐसे ही -6 इक्वल्स टू 0। अब हम वो दो नंबर देखते हैं, 2 2 जा 4 और 3। 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। 4 - 3 ये आ जाएगा 1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 1। अब 2x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई करो 4x -3x -6 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 4x -3x -6 इक्वल्स टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स से 2 कॉमन ले लेंगे और साथ में कॉमन लेंगे x। हमने 2x कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा x प्लस 2। लास्ट दो टर्म से मैंने क्या कॉमन लिया -3, तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये बना 2x -3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें इक्वेट करते हैं, क्योंकि दो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट 0 है, तो हम इन्हें 0 के इक्वेट करेंगे। पुट 2x -3 इक्वल्स टू 0, -3 इधर आया तो प्लस का 3, x विल बी इक्वल टू 3/2। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस, तो इसके दो जीरोस ये आ गए, 3/2 एंड -2। Now moving towards next question, which is question number 3, and this question is important for me. देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहली बार मेन बात, अंडर रूट देखकर आप घबराइएगा नहीं कि यहाँ पर अंडर रूट है तो सॉल्व कैसे होगा, नो प्रॉब्लम। अंडर रूट है तो उसका सोल्यूशन भी होगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा √2 इंटू 5√2। जैसे आपको पता है रूट वाले नंबर्स रूट में मल्टीप्लाई होते हैं, विदाउट रूट वाले विदाउट रूट में। तो 5 ऐसे ही रहेगा और √2 इंटू √2 2, 5 2 जा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें ऐड करके, लास्ट टू क्वेश्चंस में साइन क्या था माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो 10 के ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके हम 7 ला सकते हैं। ठीक है, तो 10 के हम 5 फैक्टर्स करते हैं, 2 5 जा 10, 5 2 जा 5। तो देखिए 5 + 2 7 इजीली हमें मिल गए। √2x² ऐसे ही रहा, बॉक्स ऐसे, ये वाला x ऐसे ही रहा, 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 7 हमारे पास आ गया, 5 + 2, 5 + 2। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, √2x², x को अंदर मल्टीप्लाई 5 × x 5x, 2 × x 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ है √2x प्लस 5। अब प्रॉब्लम आपको यहाँ पर आएगी, यहाँ पर क्या कॉमन आता है। मैंने आपको बताया था जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर 1 आता है, लेकिन अगर आप 1 कॉमन ले लेंगे तो ये वाले सेम नहीं आएंगे। तो आप एक चीज को स्पेसिफिकली ध्यान में रखिए, कोई भी नंबर अगर है, जैसे 2 है, इसके और फैक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा √4 विच इज इक्वल टू 2। किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं, √3 को भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 5 को भी लिख सकते हैं √5 इंटू √5। ऐसे ही हमने 2 को क्या लिख दिया 2 इंटू √2। इस 2 को मैंने ब्रेक किया, इसे मैंने लिख दिया √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। x कॉमन,
अंडर रूट 2x प्लस 5, इधर से रूट 2 कॉमन, जैसे ही मैंने रूट 2 कॉमन लिया रूट 2x, रूट 2 बाहर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दो सेम है, अंडर रूट 2x प्लस 5 और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। फिर से वही दो नंबर्स, दो फैक्टर्स, इनके प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, प्लस का 5 इधर आया तो माइनस 5, या x आएगा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, और x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0, प्लस अंडर रूट 2 इधर आएगा तो माइनस 10। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज है, माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2 है अंडर रूट। यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या ध्यान देना है, सबसे पहले तो इसकी प्रोडक्ट, और दूसरा किसी भी नंबर को उसके रूट्स में लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं। आप स्पेसिफिकली अगर आप चाहें तो यहाँ पर पॉज से जूम करके देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, इन क्वेश्चन नंबर 4 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आप देखिए एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर अपॉन में 8 है, तो हम इसको क्या करते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, डिनोमिनेटर में 8 है तो बोथ साइड्स को 8 से मल्टीप्लाई करें। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 इंटू 8। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 टू द 16x स्क्वायर माइनस 8x बन जा 8x प्लस 8 बन जा 8/8 और 8 0 जा 0। 16x स्क्वायर माइनस 8x, 8 से 8 कैंसिल, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन वही प्रोसेस हम अप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। 16 बन जा 16, 16 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आया। अब यहाँ साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब इनसे दो नंबर बनाने हैं जिन्हें ऐड करके 8 आ जाए। तो फर्स्ट नंबर देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 16x स्क्वायर नेगेटिव साइन ऐसे ही रहेगा, x ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमने जो दो नंबर ढूंढे थे वो है 4 प्लस 4। 16x स्क्वायर माइनस, अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 16x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4x प्लस इंटू माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म्स जो है इनसे 4x कॉमन आ रहा है, तो 4 4 जा 16, 4x सामने से बाहर। लास्ट के टू टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ से 1 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो यहाँ से -1 कॉमन है, -1 कॉमन लेते ही अंदर के साइन चेंज। अब 4x -1 एंड 4x -1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स के प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो हम पुट करेंगे 4x -1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर आया तो +1, यानी x आ गया 1/4। ऐसे ही 4x -1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर आया तो +1, इसका मतलब है x आ गया 1/4। दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफी इजी है, लेकिन हम बता ही देते हैं। यह है 100x स्क्वायर -20x प्लस, इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, 100 बन जा 100। अब 100 के फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया ये, और 5 बन जा 5। यहाँ पर साइन देखना है, यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब इसके फैक्टर से ऐसा करना जिन्हें ऐड करके 20 आ जाए। ये होगा 5 टू 10 और 5 टू 10।
10 प्लस 10 20। तो यहाँ देखिए 100x² माइनस ये x भी ऐसे ही है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ होगा 10 प्लस 10 100x²। इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 10x प्लस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 100x² प्लस इंटू माइनस 10x प्लस इंटू माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म से, फर्स्ट टू टर्म से फिर से क्या कॉमन आएगा? 10x। 100 में से 10 बाहर आया, 10x बाहर है। लास्ट टू टर्म से 1 कॉमन, साइन माइनस, तो -1 कॉमन, और जैसे ही -1 कॉमन लेंगे आगे के साइंस ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस 10x हो जाएगा प्लस का 10x, प्लस का 1 हो जाएगा माइनस। अब 10x -1 10x -1 सेम है, इसे कॉमन लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ 10x -1। तो देखिए यहाँ पर भी जैसे इस क्वेश्चन में दोनों फैक्टर सेम आए थे, यहाँ पर भी दोनों फैक्टर सेम आ गए। इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। ओके, अब हम इन्हें पुट करते हैं। 10x -1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर आया तो पहला फैक्टर ये आ गया, एंड सेकेंड 10x -1 इक्वल्स टू 0, -1 इधर आया तो ये दूसरा फैक्टर ये आ गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी सभी फैक्टराइजेशन कर लिए, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको कर लेना है। थैंक यू।